Hi everyone, this is going to be our first lecture of Indian geography. Soil से शुरू करेंगे. Although in other lectures or a playlist, you might have observed that the people mostly start with a physical division. But हमारा first chapter is going to be soil. Okay. So first is what is soil? Soil is the uppermost layer of the earth surface. For example, this is your earth. ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है that is called soil. ठीक है. हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, मतलब पत्थर के टूटने से मिट्टी बनती है. ये प्लांट्स को सपोर्ट करती है. एंड सॉइल अलग अलग तरह की होती है. डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, रॉक टाइप कैसा है. ठीक है. एंड रिलीफ कैसा है, पत्थर कैसे हैं, रिलीफ छोड़ दो, पत्थर कैसे हैं वहाँ के, वेजिटेशन वहाँ क्या क्या उगाया जाता है, और वहाँ का वातावरण कैसा है. इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी. ठीक है. अब बात करते हैं ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. क्या? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. इसके अकॉर्डिंग सॉइल इज़ ऑफ 8 मेजर टाइप्स. ठीक है. अब इसमें देखने हैं कौन कौन सी. सबसे पहले आपकी आ जाती है अलूवियल सॉइल. इंडिया में 43% अलूवियल सॉइल है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है आपकी, अलूवियल सॉइल. ठीक है. अलूवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, सॉफ्ट होती है, और जो मिट्टी नदियाँ अपने साथ बहा कर लेके आती हैं उससे आपकी अलूवियल सॉइल बनती है. ठीक है. अब अलूवियल सॉइल में सबसे अच्छी जो क्रॉप्स होती हैं वो आपके राइस होते हैं, वीट होता है, और आपका गन्ना होता है. ठीक है. कहाँ कहाँ अलूवियल सॉइल पाई जाती है आपकी, मेनली पंजाब में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में. ठीक है. इसको ऐसे समझो कि मान लो अगर ये हमारे देश का नक्शा है. ठीक है. तो आपकी बेसिकली गंगा नदी यहाँ से होती हुई आती है उत्तराखंड से पंजाब में, पंजाब के बाद यूपी में जाती है, यूपी के बाद बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में. तो इसके आसपास का जो एरिया होता है डैट इज़ अलूवियल सॉइल. ठीक है. तो वो बहुत ही क्या होता है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है. सेकंड आ जाती है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. इसको रैगर भी बोलते हैं या रिगर. ठीक है. ये स्टिकी होती है, मतलब चिपचिपी होती है. अगर इसमें आप पानी डालो तो वो पानी को रिटेन करके रखती है, मतलब पकड़ के रखती है. रिच इन लाइम, लाइम में रिच होती है. लाइम का मतलब होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. अगर किसी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब ये है कि वो मिट्टी न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, जो अच्छी बात है बेसिकली. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो कॉटन होता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसके लिए, ब्लैक सॉइल में उगाने के लिए. कॉटन के अलावा आपका जो मिलेट्स होता है वो कहाँ कहाँ उगाई होती है बेसिकली ब्लैक सॉइल आपकी. तो याद रखना एक चीज़, अगर दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है. तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, इसको डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ पे बेसिकली आपकी ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है. तो अब यहाँ पे स्टेट कौन कौन सी होती है, यहाँ महाराष्ट्र आ जाता है, बीच में आपका MP आ जाता है, मध्य प्रदेश. ठीक है. यहाँ जैसे आपका गुजरात आ जाता है, और यहाँ जैसे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है. ठीक है. तो फिर इस स्टेट्स के आसपास कौन सी होंगी आपकी ब्लैक सॉइल होंगी. जो ब्लैक सॉइल होती है ना बेसिकली वो तब बनती है जब आपकी वॉल्केनिक इरप्शन होती है, मतलब आपका ज्वालामुखी फटता है. ठीक है. उससे आपकी ब्लैक सॉइल बनती है. क्लियर. नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी रेड सॉइल पे. रेड सॉइल रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है. अब ये जो फर्टिलिटी होती है इसकी उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होती है, लेस होती है. ठीक है. किसके लिए सूटेबल है, ग्राउंड नट जो आपकी मूंगफली होती है, मिलेट्स के लिए और कॉटन के लिए. कहाँ कहाँ उगाई जाएगी आपकी, सॉरी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा एंड उड़ीसा. ठीक है. तमिलनाडु यहाँ जैसे तमिलनाडु हो जाएगा आपका, यहाँ जैसे कर्नाटका आ जाएगा.
ठीक है। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ उड़ीसा, यहाँ यहाँ आपकी क्या पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है। लेटेराइट सॉइल की बात कर लेते हैं। लेटेराइट सॉइल बेसिकली आपकी किससे बनती है, हैवी रेन से, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उससे आपकी लेटेराइट सॉइल बनती है। ये लो फर्टिलिटी होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है। क्या क्या उग सकता है इसमें, ये आपकी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कैश्यू काजू के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पाई जाती है, केरला में, कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मतलब यहाँ वाले स्टेट्स में होंगी, आपकी कर्नाटका में और केरला में होंगी। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट आ जाती है आपकी एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। नाम से ही क्लियर है कि भाई डेजर्ट मतलब रेतीली मिट्टी होगी, सैंडी, सैंडी मतलब रेतीली, पोर इन मॉइस्चर, जो आपका रेत होता है वो कभी भी पानी को पकड़ के नहीं रखता, बहुत कम रखता है बेसिकली। ठीक है। और सॉल्टी होती है ये। क्या क्या उग सकता है इसमें आपका, बाजरा उग सकता है, डेट पाम उग सकते हैं, पर इसको उगाने के लिए भी आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी, मतलब सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कहाँ कहाँ उगाई जाती है। अब देखो यार, डेजर्ट है तो डेजर्ट तो हमारा इसी वाले रीजन में ही है, तो मतलब यहाँ गुजरात और यहाँ राजस्थान। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका माउंटेन सॉइल। माउंटेन मतलब हिली रीजन में होंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हिली रीजन कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब क्या क्या उगाया जा सकता है, टी आपने सुना होगा कि हिमाचल के पालमपुर में उगती है। ठीक है, तो टी उगाई जा सकती है, स्पाइसेस उगाए जा सकते हैं और आपके एप्पल्स उगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है आपका पिटी या फिर मार्शी सॉइल। मार्शी का मतलब क्या होता है, दलदली। ठीक है, दलदली का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, वाटर लॉग्ड है जो। नेक्स्ट, इसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो इसके आपके अवशेष होते हैं ना, मान लो किसी जीव जंतु के, वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। किसके लिए अच्छी होती है ये, राइस एंड जूट के लिए अच्छी होती है। कहाँ उगाई जाती है सबसे ज़्यादा इंडिया में, राइस कहाँ उगते हैं, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और आपके केरला में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल से नाम से क्लियर है कि जंगल में होएगी, जहाँ पे फॉरेस्ट होएंगे, तो हिली फॉरेस्ट में। ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसके लिए ये अच्छी होती है, टी और कॉफ़ी के लिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन से हैं आपके, ये आपका इंडिया का नक्शा आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब आपके इस वाले पोर्शन में पाई जाती है, कहाँ पे, हिल्स पे। क्लियर। चलो अब एक और थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। अलूवियल सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है, मतलब अगर 100% एरिया पे सॉइल है तो 43% पे आपके अलूवियल सॉइल है। ठीक है, इसको 43 कर लो। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर कॉटन फार्मिंग। ठीक है, कॉटन की खेती के लिए किस कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल हमने पढ़ा था लेस फर्टाइल होती है, इसीलिए उसमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो इसकी फर्टिलिटी भी लो होती है, कम उपजाऊ क्षमता होती है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ता है, मतलब इसमें अगर आपने कुछ उगाना हो। डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट सॉइल में खेती की जा सकती है, पर इरिगेशन से। ठीक है, ये एक नहर का नाम है, इंदिरा गांधी नहर, इसकी हेल्प से जो आपकी डेजर्ट सॉइल है उसमें खेती की गई है, तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया। नेक्स्ट, पिटी सॉइल इज़ फाउंड इन वेट एंड स्वैम्पी एरियाज। ठीक है, पिटी सॉइल मतलब क्या था, मार्शी। स्वैम्पी भी क्या होता है, मार्शी, दलदल। तो ये कहाँ पाई जाती है, आपकी गीला और दलदल एरियाज में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, मतलब मिट्टी का आपका बह के चले जाना, धरती की सबसे ऊपरी परत का बह जाना। उसका रीज़न क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पशुओं को चराना। ठीक है, अनसाइंटिफिक फार्मिंग, गलत तरीके से फार्मिंग करना, हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, बाढ़ आना। ठीक है। कंजर्वेशन मेथड्स, कैसे आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, पहला अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को उगाकर। दूसरा टेरेस फार्मिंग, जैसे मान लो आपके ना अगर क्या कहते हैं हिली एरियाज़ में रहते हो आप, तो हिली एरियाज़ में आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट रहता है काउंटर प्लोइंग,
काउंटर फ्लोइंग का मतलब क्या है? मान लो आपके खेत का स्लोप कुछ इस तरह से है, तो फिर वहाँ पे जब आप हल चला रहे हो ना, तो आप हल भी ऐसे ही चलाओ, ठीक है? हल चलाते टाइम उसको ऐसे मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे हल चलाओगे तो फिर वो आपकी मिट्टी को बचाएगा, और अगर ऐसे चलाओगे तो मिट्टी को उखाड़ेगा वो, ठीक है? चेकिंग ओवर ग्रेजिंग मतलब पशुओं को ज़्यादा चराने से, ठीक है, रोको। यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर खाद या फिर ग्रीन मैन्योर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अगर पूछा जाए सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ सॉइल कौन सी है? अलूवियल सॉइल। कॉटन के लिए बेस्ट कौन सी है? ब्लैक सॉइल। रेडिश ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जो लाल कलर की होती है? किसकी वजह से होती है? आयरन ऑक्साइड की वजह से, तो रेड सॉइल आ जाएगी। टी ग्रोइंग सॉइल्स इन हिल्स, अगर आपको हिली एरिया में टी उगानी है तो कौन सी सॉइल परफेक्ट है? माउंटेन सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ठीक है? डेजर्ट एरिया में कौन सी सॉइल होगी? एरिड सॉइल। सॉइल रिच इन हमस, ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें हमस ज़्यादा होती है, मतलब मॉइस्चर, पानी ज़्यादा होता है? तो पिटी सॉइल, दलदली होती है। ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? रेगर या फिर कॉटन सॉइल। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमने सॉइल्स के टाइप पढ़े ना, वो थे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब हम एक और तरीके से सॉइल के टाइप पढ़ेंगे, और वो टाइप होने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग टू दी USDA, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल्स के 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। पहले आ जाती है आपकी एरिडी सोल्स, सोल्स का मतलब समझ के चलो सॉइल, ठीक है? और एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब ऐसा जो ड्राई हो, सूखा हो, ठीक है? एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई। तो ड्राई सॉइल कहाँ पाई जाएगी? जो डेजर्ट वाले रीजन होंगे, ठीक है? रेगिस्तान वाला एरिया होगा, इसीलिए एरिडी सोल्स को डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें पानी कैसा होगा? इसमें पानी बहुत कम होगा, लिटल होगा, तो इसकी फर्टिलिटी भी कैसी होगी? ये कम फर्टिलिटी होती है, इसमें नेचुरली कोई फर्टिलिटी नहीं होती, ठीक है? पानी की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन मतलब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? क्लियर है इतना? अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंडिया के राजस्थान और गुजरात, ये 2 एरिया ही ऐसे हैं जो थार डेजर्ट के पास है, तो वहीं पाई जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं इरिगेशन की हेल्प से, सिंचाई की हेल्प से? बाजरा, डेट्स और कुछ दालें, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्फी सोल्स। अल्फी सोल्स, अल का मतलब है एल्यूमिनियम। फी, एफ आई, फी का मतलब है आयरन। अल्फी सोल का मतलब है ऐसी सॉइल जो एल्यूमिनियम और आयरन में आपकी कैसी हूँ? रिच हूँ, ठीक है? अब ये पाई कहाँ जाती हैं? ये पाई जाती हैं सेमी एरिड टू मॉइस्ट एरियाज, मतलब ऐसा एरिया जो सेमी एरिड हो। सेमी एरिड का मतलब क्या होगा? कि ड्राई हो पर उतना ज़्यादा ड्राई ना हो, थोड़ा कम ड्राई हो, ठीक है? थोड़े कम ड्राई से लेके ऐसा एरिया जो मॉइस्चर वाला हो, इन एरियाज में ये पाई जाएंगी, ठीक है? फर्टिलिटी कैसी होती है इसकी? मॉडरेटली फर्टाइल होती है, मतलब थोड़ी बहुत होती है फर्टाइल। अगर आपको इसमें एग्रीकल्चर करना है तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? एक बार मैप की तरह, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इंडिया में ईस्टर्न घाट्स, देखो ये ईस्टर्न साइड है आपकी, तो ईस्टर्न घाट आपकी यहाँ पे है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है? तमिलनाडु आपका यहाँ पे है, यहाँ पाई जाती है। उड़ीसा यहाँ है, यहाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ यहाँ है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है? ये एरियाज मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ आपकी अल्फी सोल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, इसीलिए इसको यंग सॉइल बोला जाता है। ये ऐसी सॉइल्स होती हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, पूरी तरह से सॉइल नहीं बनी होती हैं अभी, ठीक है? अब ये फर्टाइल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। मान लो कोई रिवर है, वो आके एक जगह पे मिट्टी छोड़ी जा रही है, छोड़ी जा रही है, छोड़ी जा रही है, उसने अभी इतनी सी मिट्टी छोड़ी है सिर्फ, ठीक है? पूरी मिट्टी नहीं छोड़ी है।
अब ये रिवर वाली मिट्टी है तो ये फर्टाइल होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो कोई एरिया है वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अभी थोड़ी सी रेत छोड़ी हुई है, तो वो भी तो कौन सी है, इंसेप्टी सोल्स है, बट वो फर्टाइल नहीं होंगी। ठीक है, समझ आ गई। तो क्या इंसेप्शन क्या है, बिगिनिंग, और मतलब अभी सॉइल डेवलप होना शुरू हुआ है, ये फर्टाइल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है, कहीं पे भी पाई जा सकती हैं, माउंटेन्स पे भी पाई जा सकती हैं, और फ्लड प्लेन्स, कहीं पे बाढ़ आई हो, बाढ़ अपने साथ मिट्टी लेके आई हो, वहाँ पे भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, इंडिया में ये जो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, हिमालयाज में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में यही है, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑर्डर इन इंडिया, इंसेप्टी सोल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मोली सोल्स। मोली का मतलब होता है सॉफ्ट। ये कैसी होती हैं, डार्क होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, सुपर फर्टाइल होती हैं। ठीक है, मेन फीचर क्या है इसका कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर आपका बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, अवशेष। अवशेष अब ये कीड़े मकोड़ों के भी हो सकते हैं, पौधों के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वीट के लिए और मेज़ के लिए ये बहुत अच्छी होती है। इंडिया में कहाँ पाई जाती है, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब देर आर वेरी रेयर एरियाज जहाँ पे ये पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, और थोड़ी बहुत ग्रासलैंड पैचेज में पाई जाती है। मतलब जो घास के टुकड़े होते हैं ना, घास वाली चरागाह बोलते हैं जिसको हम, चरागाह, इसके टुकड़े होते हैं जो, थोड़ी बहुत वहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर आ गया, सॉइल क्लियर हो गया। चलो अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं which have been previously asked। ठीक है, द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल कवर ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, मतलब इंडिया में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आंसर करेंगे अलूवियल सॉइल। ठीक है, क्लियर हो गया, 43% पाई जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका मैंने आंसर नहीं बताया है आपको कि जो आपका वाटरमेलन है वो कहाँ ग्रो होता है सबसे बेस्ट, उसके लिए कौन सी सॉइल है। तो वाटरमेलन के लिए सबसे बेस्ट आपकी सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, मतलब आपकी रेतीली सॉइल होती है, रीज़न बीइंग उसमें से पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है, छन जाता है। ठीक है, इसीलिए वो वाटरमेलन के लिए अच्छी होती है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चंस। विच सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, ये मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी के फटने से कौन सी सॉइल बनती है। ठीक है, आंसर वुड बी ब्लैक सॉइल। ठीक है, इन इंडिया सॉइल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इंडिया में सॉइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद विच सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल रीजन्स, ऐसी कौन सी सॉइल है जो गर्म और गीले वेट और ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल। ठीक है, दो ऑप्शंस और आएंगे, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, यस, हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो वो एरिया कैसा होगा, वेट होगा। ट्रॉपिकल का मैंने मतलब आपको शायद बताया था, एक ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, डैट एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, लीडिंग टू इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है पानी का छनना, मिट्टी में पानी का छनना। ठीक है, ऑब्जर्व होना पानी का मिट्टी में। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़, डेक्कन ट्रैप में होती है। ठीक है, उसके बाद एज पर द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अकॉर्डिंग विच सॉइल ऑर्डर इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में कौन सा इनमें से होता है, एरिडो सोल्स कौन सा था, ड्राई वाला, अल्फी कौन सा था जिसमें अल्यूमिनियम एंड आयरन हो, इंसेप्टिसोल्स कौन सा था जिसमें अभी सॉइल बनना ही शुरू हुआ हो, बिगिनिंग हो, और मॉलिसोल्स कौन सा था जो बहुत ही कैसा हो, सॉफ्ट, ब्लैक, डार्क हो। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा था,
इंसेप्टिसोल्स मतलब अभी सॉइल बनना जिसमें शुरू हुआ है, ठीक है। इंसेप्टिसोल्स आर यंग सॉइल्स विद मिनिमल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है जो बहुत कम हो रखी हो, ठीक है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका सॉइल का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।